अंजना एक सुंदर और पवित्र अप्सरा थी। वह एक शक्तिशाली वानर राजा केसरी की पत्नी थी, लेकिन अंजना मां बनने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कई वर्षों तक संतान सुख के लिए प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं मिला। एक दिन अंजना मतंग ऋषि से मिली। ऋषि ने अंजना की व्यथा सुनी। उन्होंने अंजना को तपस्या करने की सलाह दी। ऋषि ने बताया कि केवल वायु देवता ही उन्हें पुत्र सुख दे सकते हैं। अंजना ने मतंग ऋषि की बात मानी। वह एक शांत वन में चली गई। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह धूप में खड़ी रहती थीं, ठंडी हवा में भीगती रहती थीं और केवल फल और जड़ें ही खाती थीं। अंजना की तपस्या से देवी देवता भी प्रसन्न थे, लेकिन अंजना का ध्यान सिर्फ वायु देवता पर था। अंजना की तपस्या से वायु देवता प्रसन्न हुए। वह अंजना के सामने प्रकट हुए। वायु देवता ने अंजना की भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने अंजना को वरदान मांगने को कहा। अंजना ने नम्रतापूर्वक कहा, हे वायुदेव, मुझे एक वीर और शक्तिशाली पुत्र का वरदान दीजिए। वायु देवता ने अंजना को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अपनी शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध होगा। वह मेरे जैसा तेजस्वी और बलवान होगा। वायु देवता अंतर्ध्यान हो गए। अंजना अपने हृदय में खुशी और कृतज्ञता लेकर अपने पति के पास लौट आई। कुछ समय बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के पावन दिन अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना थी। पूरा वन उनके आगमन से प्रसन्न था। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। उनके शरीर में असीम शक्ति थी। एक बार तो उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगलने की कोशिश कर दी थी। देवताओं ने हनुमान जी की शक्ति को देखा। उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। हनुमान जी अमर, अजेय और सर्वशक्तिमान बन गए। हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है। वायु का अर्थ है हवा। हनुमान जी हवा की तरह तेज, बलवान और स्वतंत्र थे। हनुमान को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बजरंगबली, पवन पुत्र, महावीर और अन्य। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति से भगवान राम की सेवा की। हनुमान जी हमें भक्ति, सेवा और समर्पण का संदेश देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं।